जिसका माना होता है इंसान तुझे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। हजरात गिरामी, आज अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लीजिए तो इस दुनिया के अंदर हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के लोग पाए जाते हैं। कोई एक ऐसा भी है जो अल्लाह को नहीं मानता, वो कहता है गॉड इज नथिंग, यानी अल्लाह कुछ भी नहीं। एक शख्स वो है जो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है। कुछ लोग इस दुनिया में वो भी पाए जाते हैं जो चंद खुदाओं को मानता है। कुछ लोग इस दुनिया में वो भी हैं जो हर एक चीज को खुदा मानता है, यानी जिस जिस चीज से उसे डर लगता है उसको खुदा मान लेता। सांप ने तकलीफ पहुंचाई, कहा सांप खुदा है। किसी और चीज ने उसे तकलीफ पहुंचाई तो उसके खुदा होने का इकरार करता है, कहता है ये हमारा खुदा है। तो दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ तो वो है जो नास्तिक है, यानी वो खुदा को मानते ही नहीं, खुदा का इनकार करते हैं, कहते हैं कि गॉड इज नथिंग, अल्लाह कोई चीज है ही नहीं। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, जितनी भी बिरादरियां हैं, जितनी भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे सवाल करें, पूछें क्या तुम्हें मरना है, क्या तुम्हें मौत आनी है, तो हर एक कहेगा, सर हिलाएगा, इकरार करेगा कि हाँ हमें एक न एक दिन जरूर मरना। यानी मौत एक अटल हकीकत है और मौत का कोई मुनकिर नहीं है, मौत का कोई इनकार करने वाला नहीं है। लेकिन हालत यह है हमारी और आपकी कि हम लोग ये इकरार तो करते हैं कि हमें मरना है और मर के अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में जाना है, लेकिन हमने अपनी मौत के लिए और हमने अपनी आखिरत के लिए तैयारी हकीकत में की क्या है। एक अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने मलकुल मौत हजरत इस्राइल से फरमाया, एक मर्तबा उनसे मुलाकात की, कहा कि जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आना तो आने से पहले मुझे कुछ वक्त पहले बता देना कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आ रहा हूं। एक अरसा गुजर जाने के बाद वो मलकुल मौत अल्लाह के उस नबी की बारगाह में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, पूछते हैं बताओ तुम कौन हो। कहा मैं मलकुल मौत हूँ। कहा क्या करने के लिए आए हो। कहा मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। कहा मैंने तो तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अगर मेरी रूह कब्ज करने से पहले मेरे पास एक पैगाम भेज देना और मुझे बता देना कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आने वाला हूं, लेकिन आपने तो मुझे कोई पैगाम नहीं दिया। आपने आने से पहले मुझे कोई मैसेज नहीं दिया, आपने आने से पहले मुझे कोई खबर नहीं दी, तुम अचानक कैसे आ गए। तो मलकुल मौत वो अल्लाह के उस नबी से कहता है, ऐसे नबी तो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं, नबी तो हमेशा आखिरत में डूबे रहते हैं, नबी तो वो हैं जो हमेशा याद इलाही में, नबी तो वो हैं जो हमेशा खशियत इलाही में डूबे रहते हैं। लेकिन लोगों को समझाने के लिए, लोगों को नसीहत हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अगर तुम आओगे तो आने से पहले मुझसे कोई पैगाम देना, आने से पहले मुझसे कोई मैसेज दे देना, आने से पहले मुझे कोई खबर देना। लेकिन आने से पहले तुमने ना कोई मैसेज किया, आने से पहले तुमने ना मुझे कोई खबर दी, आने से पहले तुमने ना मुझे कोई इत्तला दी, लेकिन आज तुम मुझे अचानक रूह मेरी कब्ज करने के लिए आए हो। तो वो मलकुल मौत अल्लाह के उस नबी से कहता है, सुने कि आपके सामने हजारों लोगों की लाशें नहीं उठी। कहा हाँ, हमारे सामने हजारों लोगों की मौतें हुई। कहा यही तो एक मौत का पैगाम है, यही तो मौत का पैगाम है। कहा कि क्या आपके दाढ़ी और सर के बाल सफेद नहीं हो गए। कहा हाँ, मेरे दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो गए। कहा यही तो एक मौत का पैगाम है, यही तो एक मौत का मैसेज है। तो और भी कहा कि सुने क्या आप चलते हुए लड़खड़ाते नहीं हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं जब चलता हूँ तो मुझे चलते हुए लड़खड़ाहट सी हो जाती है। कहा कि यही तो मौत का पैगाम है, यही तो मौत की एक निशानी है। मैं आपको आने से पहले, मैंने आपको आने से पहले बहुत सारे पैगामात भेजे, बल्कि आपको बहुत सारी इत्तलात आपको भेजी, लेकिन आपको आखिरत की फिक्र नहीं हुई। इसी तरह एक वाकया हजरत उमर के जमाने का मिलता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु
तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है, हजरत उमर फारूक बैठे हुए हैं, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक शख्स अचानक मजमे से खड़ा होता है और खड़े होने के बाद अर्ज करता है और कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन ला तंसा मौतक, ए अमीरुल मोमिनीन अपनी मौत को मत भूलना। और अगर आज का कोई अगर राजा होता, आज का कोई महाराजा होता, आज का कोई पैसे वाला होता, आज का कोई इख्तिदार वाला होता, न जाने उसको कैसी खरी खोटी सुनाता। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, वो उमर फारूक के जिनको देखकर शैतान रास्ता तब्दील कर लेता है, वो उमर फारूक जिनको देखकर शैतान कपकपाता है, वो उमर फारूक के जिनकी तायद में कुरान पाक की आयतें नाजिल होती है, वो उमर फारूक ने उनको अपने दरबार से भगाया नहीं, उस उमर फारूक ने उसको डांटा नहीं, उस उमर फारूक ने उसको फटकार नहीं लगाई। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने उनको करीब किया और करीब करने के बाद कहा कि सुनो सुनो, तुम रोजाना आना और आने के बाद मुझे मौत की याद दिलाना। वो शख्स रोजाना आता, हजरत उमर से एक ही बात कहता कि या उमर ला तंसा मौतक, ए उमर अपनी मौत को मत भूलना, ए उमर अपनी मौत को मत भूलना। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए एक सैलरी मुकर्रर की, सैयदना उमर फारूक ने उनके लिए एक वेतन मुकर्रर किया, सैयदना उमर फारूक ने उनके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर किया और कहा कि तुम रोजाना आना और आने के बाद मुझे मौत की याद दिलाना। वो शख्स रोजाना डेली आता और यह कहता, या अमीरुल मोमिनीन ला तंसा मौतक, ए अमीरुल मोमिनीन अपनी मौत को हरगिज़ मत भूलिए। वो शख्स रोजाना आता, एक अरसा गुजर गया और गुजर जाने के बाद अचानक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, ए वो शख्स आज से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो शख्स हैरान हो गया, वो शख्स परेशान हो गया, हैरत के आलम में, इस्तेजाब के आलम में पुकार उठा, ए अमीरुल मोमिनीन बात क्या है, माजरा क्या है, कहानी क्या है, आपने अचानक आज मुझे मना कर दिया, हकीकत क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसके अंदर राज क्या है, इसका फैक्टर क्या है, रीजन क्या है। सैयदना उमर फारूक ने कहा, सैयदना उमर फारूक से उसने कहा कि क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं, क्या मैंने कोई गुस्ताखी की है। सुने सुने मेरे प्यारे, सैयदना उमर फारूक ने उनसे कहा, नहीं नहीं आपसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, नहीं नहीं आपसे कोई नाराजगी भी नहीं है, बल्कि दर हकीकत बात यह है कि सैयदना उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दाढ़ी की तरफ अपने हाथ को लेके जाते हैं और अपने दाढ़ी में से एक सफेद बाल को निकालते हैं और निकालने के बाद उस शख्स को कहते हैं कि देखो ये मेरे दाढ़ी के बाल की एक जो सफेद हो गई है, ये मुझे मौत से गाफिल होने नहीं देगी। मेरे प्यारे आप बताएं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 55 साल के हो गए हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल हो गई है, हम में से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्र 45 साल, किसी की 50 साल, किसी के 52 साल, किसी की 53 साल, किसी की 54 साल, किसी की 55 साल। हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आमार उम्मती मा बैन 60 व 70, के आखिर जमाने में मेरी उम्मत होगी, उनकी उम्र 60 से 70 के दरमियान होगी। मेरे प्यारे आप बताएं, अगर अल्लाह के रसूल का फरमान है आमार उम्मती मा बैन 60 व 70, के आखिर उम्र में, आखिर जमाने में जो मेरी उम्मत होगी उसकी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। आप अंदाजा करें, अगर 70 में से अगर 55 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 70 में से अगर 50 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 70 में से 60 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 70 में से आप माइनस करते चले जाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिर उम्मत में लोगों की जो उम्रें होगी वो 60 से 70 साल के दरमियान होगी। मेरे प्यारे आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्र 55 साल, किसी की उम्र 60 साल, किसी की उम्र 62 साल, किसी की उम्र 65 साल, किसी की उम्र 70 साल, लेकिन हमें और आपको आखिरत की फिक्र नहीं हो रही है, हमें और आपको आखिरत की याद नहीं आ रही है, इसलिए कि आखिरत कब्र एक ऐसी चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा देखे कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद में बैठे हैं और बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। मस्जिद में बैठने के बाद वो लोग हंस रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे,
पहुंचने के बाद देखा कि सहाबा मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने देखा कि सहाबा हंस रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो सुनो, तुम लोग जो हंस रहे हो, अगर तुम लोग आखिरत के बारे में कुछ जान लो, अगर तुम लोगों को कब्र के अहवाल का अगर दिखा दिया जाए तो तुम लोग हंसना बंद कर दो और हमेशा तुम लोग रोना शुरू कर दो। मेरे प्यारे, एक कब्र एक ऐसी चीज है जो आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स अपनी कब्र के अंदर अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की जो और बाकी दिगर उमूर है वह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स कब्र के मामला से सही से नहीं निपट पाया तो वो जो है ना आखिरत के सारे मामलात को सही से हल नहीं कर सकता। मेरे प्यारे, मोमिन की जब मौत होती है, जब किसी मोमिन की मौत आती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते आने के बाद उस मोमिन को घेर लेते हैं और घेर लेने के बाद उस मोमिन को कहते हैं, देखो देखो, अगर तुम मरोगे तो मरने के बाद तुमको जन्नत की ये नेमत मिलेगी, मरोगे तो तुमको जन्नत की ये नेमत मिलेगी, मरोगे तो तुमको जन्नत की ये नेमत मिलेगी, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें जन्नत की ये नेमत मिलेगी। यानी फरिश्ता आता है और आने के बाद अल्लाह की नियामतों को मोमिन को दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है कि मरने के बाद तुम्हें ये नियामत मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें ये नियामत मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें ये रिवार्ड मिलेगा। वो 12 फरिश्ता जुर्मुट में घेर लेता है। एक मोमिन को 70,000 से ज्यादा फरिश्ते घेरते हैं और घेरने के बाद उसको आखिरत के अहवाल दिखाता है, घेरने के बाद उसको जन्नत की नियामतें दिखाता है। तो वो शख्स कहता है कि अच्छा ये बताएं, अगर जन्नत की नियामतें हासिल करनी है, अगर जन्नत का सुरूर हासिल करना है, जन्नत का मजा हासिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो कहता है कि आपको अगर जन्नत की नियामतें हासिल करना चाहते हो, जन्नत का सुरूर हासिल करना चाहते हो, जन्नत की तमन्ना रखते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो वह शख्स कहता है कि देर किस बात की कर रहे हो, चलो जाओ जल्दी से मेरी रूह कब्ज करो। उसके बाद हजरत इज़राइल मलकुल मौत आते हैं और आने के बाद उस शख्स की रूह को कब्ज करते हैं। मेरे प्यारे, ये तो है एक मोमिन इंसान की मौत, लेकिन वो शख्स जो दुनिया में फिस्को फुजूर करता है, वो शख्स जो दुनिया में नमाजों को छोड़ता है, वो शख्स जो सूदखोरी में डूबा रहता है, वो शख्स जो ज़िनाकारी में मुलव्विस रहता है, वो शख्स जो गीबत करता है, वो शख्स जो चुगलखोरी करता है, वो शख्स जो दूसरों को तकलीफें पहुंचाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था, देहात का रहने वाला है, उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद वो शख्स, उसका बेटा आता है और आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे वालिद मर चुके हैं, उनको दफनाने वाला ने कोई नहीं है, उनको कफनाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक और सैयदना उस्मान, हजरत उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भेजते हैं, कहते हैं जाओ उस आदमी का जाओ, उसको नहलाओ, उसको नहलाने के बाद उसको कफन पहनाओ और कफन पहनाने के बाद उसको कब्र में दफन कर देना। जैसे ही सैयदना उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि माजरा ही कुछ अलग है। वो शख्स जो मरा था, जिसको कफन देने के लिए कोई नहीं है, वो शख्स जो मरा था, जिसको नहलाने के लिए कोई नहीं है, उसका चेहरा काले सुअर और काले खिंजीर में तब्दील हो चुका है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करें। जब उसके बाद वो लोग अल्लाह के रसूल को आकर खबर देते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला यह है कि वो शख्स जिसकी नहलाने के लिए, जिसको धुलाने, जिसको कफनाने के लिए, जिसको दफनाने के लिए आपने हमें भेजा था, उसका चेहरा काला सुअर और काला खिंजीर बन चुका है। अब क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन नफ्से नफीस तशरीफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह इस शख्स के चेहरे को तब्दील फरमाओ। अल्लाह के रसूल जैसे ही दुआ करते हैं उस शख्स का चेहरा बदल जाता है, यानी उसकी हालत पहली हालत में तब्दील हो जाती है। तब्दील होने के बाद उसको नहलाया जाता है, नहलाने के बाद उसको कफनाया जाता है, कफनाने के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद लोग उसके कफन को खोल कर देखते हैं कि वो शख्स का चेहरा फिर काले सुअर और काले खिंजीर की तरफ हो गया है। लोग और हैरत इस्तेजाब में पड़ जाते हैं, सवाल करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुनो सुनो, जाओ पहले इसके बेटे को बुलाओ। उसके बेटे को हाजिर किया जाता है, उसके बेटे को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि सच सच बताओ कि तुम्हारा बाप जब जिंदा था, तुम्हारा बाप जब हयात से था, तो तुम्हारा बाप क्या क्या करता था? तुम्हारे बाप के अमल को बताओ, तुम्हारे बाप की एक्टिविटी को बताओ। तो उसका बेटा कहता है कि सुने, मेरा बाप जब जिंदा था तो उसकी हालत यह थी कि जब नमाज का वक्त होता तो मेरा बाप सोया रहता था, जब ईशा की नमाज का वक्त होता था मेरा बाप सोया रहता था। मेरे प्यारे, जब एक शख्स मगरिब की नमाज के वक्त, जब एक शख्स ईशा की नमाज के वक्त सोया रहता हो तो उसका चेहरा
खिंजीर की तरफ बदल जाता है, उसका चेहरा एक काले सूअर में बदल जाता है। हम और आप गौर करें कि न जाने हमारी जिंदगी में कितनी नमाजें गायब हुई है। फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। यही वो लोग हैं जो जुमा के दिन हाजिर होते हैं, लेकिन शनीचर के दिन, इतवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन, यानी दिन के 5 टाइम मुअज्जिन हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दे रहा होता है। लेकिन हम और आपको फुर्सत नहीं मिलती कि हम और आप जा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी दें। मेरे प्यारे सुनो कि जब एक इंसान मरता है और मरने के बाद उसके अकरबा अइज़्ज़ा उसको दफन करके जब घर लौटते हैं, जब उसके रिश्तेदार घर भी नहीं पहुंचते हैं, उसको ऊपर लोगों ने यह किया कि आपकी निगाहों के सामने आपका बाप था, आपकी निगाहों के सामने आपका बाप मौजूद था, आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और जनाजा पढ़ने के बाद उसको दफना के आप अभी घर लौटे हैं। लौटने के बाद अल्लाह तबारक व तआला वो शख्स पर जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसके ऊपर 70,000 अज़दहे मुसल्लत कर देता है। और उस अज़दहे के बारे में अल्लाह के रसूल ने अहादीस में इरशाद फरमाया कि वो अज़दहे इतने मोटे होंगे जैसे कि बुख्ती ऊंट होते हैं, और उस अज़दहे की हालत और उसके अंदर इतना पॉइजन होगा, उसके अंदर इतना जहर होगा कि अगर वो अपना जहर अगर इस रूए जमीन पर एक मर्तबा फूंक मार दे तो जमीन सब्जा उगाना छोड़ दे। मेरे प्यारे, वो शख्स जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ऊपर 70,000, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि अहादीस करीमा में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ऊपर 70,000 अज़दहे मुसल्लत कर देता है। मेरे प्यारे, आज अगर गर्मी की तपिश ज्यादा होती है, आज धूप की शिद्दत ज्यादा होती है, आप परेशान हो जाते हैं। बेटा कहता है अब्बा अब फैन से काम चलने वाला नहीं है, घर में एसी लगाने की जरूरत है। आज एक फैन से काम नहीं चलता, बाप से बेटा मुतालबा करता है अब्बा इस तरह नहीं रह पा रहे हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। आप अपने बेटी की मोहब्बत में एक फैन की जगह 2 फैन लगाते हैं। अगर किसी को अल्लाह ने और वसअत दी है और माल से नवाजा है तो अपने बेटे को आराम पहुंचाने के लिए, अपने बेटे को राहत पहुंचाने के लिए उसके लिए आप एसी और कूलर का इंतजाम करते हैं। मेरे प्यारे, कभी आखिरत के बारे में सोच कर तो देखो, कभी आखिरत के बारे में गौर करके तो देखो। इसलिए कि अहादीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र जो है रोजाना मोमिनीन को, लोगों को पुकार पुकार कर कहती है, ए मोमिनो, ए लोगो, ए कलमा पढ़ने वालों, आज तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो, कल तुम्हें मेरे पास ही लौटना है, कल मेरे पास भी आना है। मैं एक वीरान घर हूँ, मैं एक अंधेरी कब्र हूँ, मेरे पास आओगे, आने से पहले अपनी रोशनी का इंतजाम करो। अपनी रोशनी का इंतजाम कैसे करोगे? नमाजों को पढ़ के, रातों को उठ उठ कर, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिर गिरा कर, अल्लाह की बारगाह में रो के, अपने गुनाहों से तौबा करके जो है अपने आखिरत के लिए, अपने कब्र के लिए रोशनी का इंतजाम करके आना। इसलिए कि अगर तुम कब्र के लिए, मैं अंधेरी कब्र हूँ, मैं अंधेरी जगह हूँ, अगर कब्र में रोशनी का इंतजाम नहीं करोगे तो मैं अंधेरा घर हूँ, यहाँ तुम्हें रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मज़रउल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। यानी जो इंसान दुनिया में जो कुछ करेगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि इंसान अगर थोड़ी सी भी नेकी करेगा तो उसको जो है ना उसका बदला मिलेगा। अगर कोई जर्रा बराबर भी अगर गुनाह करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको सजा देगा। जर्रा किसे कहते हैं, मैं आपको जर्रा समझाऊं। जर्रा किसे कहते हैं? जलना देखे हैं, जलना, जलना में कभी अगर सुराख हो तो सुराख से एक रोशनी आती है, आलो आती है। उस आलो में देखिएगा कि छोटे छोटे चीजें जो है ना वो नजर आती है, डस्ट टाइप का, धूल टाइप का। उसको अगर नापा जाए तराजू में उसका कोई वजन नहीं होता, उसका कोई वजन नहीं होता। सोनार जो छोटी छोटी चीजों को नापता है, अगर सोनार के पास भी आप लेके जाइएगा वो कहेगा नहीं, इसको नापा नहीं जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं। इसी को कहते हैं जर्रा। इसको क्या कहते हैं? जर्रा। कभी देखिएगा, ट्राई कीजिए आप खुद भी जाके। जर्रा किसे कहते हैं? जलना के जरिए हल्की सी कहीं अगर छिद्र हो, अगर सुराख हो, बिल हो, तो उससे एक रोशनी आती है और उसी रोशनी में आपको नजर आएगा छोटे 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 डस्ट और धूल टाइप।
इसी को क्या कहा जाता है? जर्रा। अल्लाह कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है? फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि अगर आप जर्रा बराबर भी अगर नेकी करेंगे तो कल क़यामत के दिन इसका आपको सवाब मिलने वाला है, और अगर आप जर्रा बराबर भी अगर कोई गुनाह करते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी आपको सज़ा हमको और आपको देगा। मेरे प्यारे, कभी गौर किया अपने बारे में? सिर्फ अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोच रहे, अपने लिए क्या किया आपने? एक मरतबा हज़रत सैयद इब्ने मुसय्यब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान लेकर के गए। कब्रिस्तान ले जाने के बाद सवाल किया, कब्र वालों से पूछा, कब्र वालों से पूछा, ए कब्र वालों बताओ, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। सलाम करने के बाद पूछा, ए कब्र वालों बताओ तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा क्या हाल है? तो कब्रिस्तान में जितने लोग मदफून थे उसमें से एक ने आवाज लगाई, कहा कि आप बताइए कि हम जो बाल बच्चे छोड़ करके आए दुनिया में उन्होंने क्या किया। तो अब हजरत अली क्या फरमाते हैं, सुने मेरे प्यारे। हजरत अली ने क्या कहा? हजरत अली फरमाते हैं कि जिन औरतों को जो तुम्हारी बीवी थी यानी जो बेवाएं थी उन्होंने कहीं शादी कर ली, तुम्हारे मरने के बाद किसी और मर्द से उसने निकाह कर लिया है, और तुम्हारे जो मकान थे तुम्हारे मकान में दुश्मन लोग रहने लगे, और तुम जो जायदाद छोड़ करके आए थे, जो तुम माल छोड़ करके आए थे, तुम्हारे माल पर तुम्हारे वारिसों ने अपना अपना बांट लिया, तकसीम कर लिया है। यानी वो लोग तुम्हारे माल पर ऐशो इशरत तो कर रहे हैं, तुम्हारे माल पर नाज तो कर रहे हैं, तुम्हारे माल पर पल तो रहे हैं, तुम्हारे माल को लेकर के मौज मस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा नाम लेने वाला, यानी तुम्हें कोई भी याद करने वाला नहीं। ये किससे बात हो रही है? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। किससे? कब्र वालों से, कब्र वालों से बात हो रही है। फिर हजरत अली ने उनसे पूछा, आए बताओ कि तुम लोग जब मरे हो तो तुम लोगों का क्या हाल है, मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल है? कहा हमारी हालत यह है कि जिन आंखों से हम किसी गैर महरम लड़की पर नजर डालते थे, जिन आंखों से हम कोई गलत कारी करते थे, गलत काम करते थे, वो आंखें हमारी जिस तरह पानी के अंदर अगर कोई नमक डाले, लबन अगर डाले, अगर पानी के अंदर अगर कोई नमक अगर डाले तो नमक जिस तरह पिघल जाता है, नमक जिस तरह मिल जाता है उस पानी के अंदर, उसी तरह फरमाया कि हमारी आंखों में जो ये हमारे चेहरे पे जो आंख थी उसी तरह जो ना बह गई। ये कब्र की हालत बता रहा हूं मैं। हिसाबो किताब, हश्र व नश्र, जन्नत और दोज़ख के बाद का मरहला है मेरे प्यारे, कब होगा नहीं पता हमें और आपको। ये कब्र की हालत बता रहा हूँ। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से कौन कह रहे हैं? कब्र वाले कह रहे हैं कि आंखों की हालत ये है कि हमारी आंखें इस तरह बह गई हैं जिस तरह पानी के अंदर अगर नमक डालता है कोई, जिस तरह नमक मिल जाता है, खुल मिल जाता है, उसी तरह हमारी आंखें बह गई। कहा हमारे चेहरे और हमारे सर और हमारे बदन में जो बाल थे वो बाल भी झड़ चुके हैं। कहा हमारे पेट का हाल यह है कि हमारे पेट फट चुके हैं, और उस पेट से इतनी बदबू आ रही है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर हम पर कोई और अजाब न दे, सिर्फ पेट की जो बदबू आ रही है उस बदबू को हम बर्दाश्त करने के काबिल हैं। मेरे प्यारे, आप और हम बताएं, एक बार गौर करें, ठंडे दिल से सोचें आप और हम। ये कन्वर्सेशन किससे हो रहा है? कब्र वालों से। कौन कर रहे हैं? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ये कौन है? जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। ये कौन है? दामादे पैगंबर है। किनसे कन्वर्सेशन? कब्र वालों से। पूछ रहे हैं अपने हाल बताओ, तुम्हारा साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या बीत रही है। अगर कोई फरमाते हैं उलमाए किराम, अगर किसी को डॉक्टर ये बता दे, किसी को डॉक्टर ये कह दे कि कल तुम मरने वाले हो, उसको डॉक्टर कह दे कि तुम क्या करने वाले हो, कल मरने वाले हो, तो उसके लिए क्या करेगा वो शख्स? गुनाह करेगा? वो शख्स गुनाह करेगा? अगर आपके यहां पर अगर मैं पिस्तूल अगर लगा दूं तो क्या आपको किसी चीज का ख्याल आएगा? किसी चीज का ख्याल आएगा आपको? हालत खराब हो जाएगी हमारी और आपकी। इसी तरह हमारे और आपके सरों पर मौत लटक रही है, लेकिन हमें और आपको मौत की कोई परवाह नहीं, हमें और आपको मौत की कोई फिक्र नहीं। आज जो हालात है मुसलमानों के साथ, लोगों के साथ सुसाइड केसेस, मुसलमानों के साथ, लोगों के साथ क्या हो रहा है? हार्ट अटैक का मसला बहुत ज्यादा है। लोग 2 बजे सही है, कह रहा स्टैंड पे चाय पीने गया था, 3 बजे सुना उसकी मौत हो गई।
हम और आप जब सोते हैं रात को, क्या सो के जब उठते हैं, सोना भी एक तरह का मौत है। अल्लाह ने और आपको, हमको कितनी नियामतों से नवाजा अल्लाह ने हमको और आपको, बताएं आप। अगर अल्लाह की नियामतों को हम और आप झुटला सकते हैं? कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की किन किन नियामतों को झुटलाओ। एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको पता है ना कि वो हुक्का पीते हैं, उसको पता है अंदर खींचेंगे। लेकिन वो छोटे से बच्चे को अगर सिगरेट ले जा करके दीजिएगा तो बच्चा अंदर नहीं खींचेगा, वो क्या बाहर की तरफ करेगा। लेकिन एक बच्चा जो माँ के पेट से जन्म लेता है, अभी पैदा हुआ, माँ के पेट से सिर्फ निकला है, उसको कैसे पता कि हमें दूध को अपनी तरफ खींचेंगे? अगर दूध को माँ के मुंह के पिस्तान में जो दूध मुंह लगाता है, उसको कैसे पता कि हम इधर खींचेंगे तो दूध निकलने वाला है? उस छोटे से बच्चे को किसने बुद्धि दी? उसको इतना शऊर किसने अता किया? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ना। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल अगर नियामत दे तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल नियामत रोक ले तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नियामत से रोक सकती। लेकिन हम और आप किस चीज पर इतरा रहे हैं, किस चीज पर घमंड कर रहे हैं? मेरे प्यारे, हमारी और आपकी अगर मौत अचानक आ गई, हम और आप क्या जवाब दीजिएगा? अल्लाह के बारे में कुछ तैयारी की? हम और आप क्या तैयारी की आखिरत की? आखिरत की हम और आपने क्या तैयारी की? अगर खुदा ना खास्ता हमको और आपको अगर मौत आ जाए, आज तो लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, सब लोगों को पता है, उधर कुछ लोग मिट्टी दे रहे हैं, इधर कुछ लोग साइड में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, अल्लाह के रसूल का मामूल था जिंदगी का कि सुबह फजर की नमाज के बाद जो लोग हज या उम्रा करने के लिए गए हैं वो देखें कि मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जन्नतुल बकी भी है। अल्लाह के रसूल का मामूल था कि सुबह फजर की नमाज के बाद रोजाना जन्नतुल बकी में जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 घंटे से 1.5 घंटा या करीब 2 घंटा वहां पे गुजारा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, उसी तरह इंसान के दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इंसान के दिल को अगर जंग लग जाए, उस जंग को दूर करने के लिए क्या तरीका है, क्या मेथड है? अगर लोहे को जंग लग जाए, सरेस पेपर आता है, उससे घस दीजिए, निकल जाएगा। उसके अंदर तेल डाल दीजिए, वो जंग दूर हो जाए। लेकिन इंसान के दिल में अगर जंग लग जाए, उस जंग को दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से क्या फरमाया? क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली चीज यह है कि आप कुरान पाक की तिलावत, क्या करो? कुरान पाक की तिलावत। आज कुरान पाक से ऐसा हम लोगों का रिश्ता टूटा है कुरान पाक से। कुरान पाक की हिदायत की किताब है, हमारी रहनुमाई के लिए आया। कुरान पाक में हमारी जिंदगी गुजारने की सारी गाइडलाइंस उसमें मौजूद है। जिस तरह कहीं अगर कुछ खरीदने जाइएगा, फ्रिज खरीदने के लिए जाइए, एसी खरीदने के लिए जाइए, तो उसमें गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है कि इसके यूज करने का तरीका यह है। इसी तरह अल्लाह ने हमको और आपको दुनिया में भेजा, साथ में कुरान भेजा। कुरान दिया, क्यों दिया? उसमें हमारे और आपके लिए गाइडलाइन दिया गया कि हमें जिंदगी कैसी गुजारनी है। उसमें हर चीज का जिक्र किया गया है, हर चीज का तफसील से जिक्र, डिटेल में जिक्र किया कुरान पाक में, हर चीज का। लेकिन हम और आप कुरान पाक को फुर्सत ही नहीं मिलती, मोहलत ही नहीं मिलती। हालत यह है कि कुरान पाक हम और आप क्या पढ़ेंगे? हमारे बाप का इंतकाल होता है, हमको भी तालिब इल्म बुला के लाना पड़ता है कि हमारे बाप की मृत्यु हो गई है, आप कुरान पाक पढ़ें। ये हालत है। कितने अफसोस की बात है। लेकिन हम और आप इस कदर दूर हो चुके हैं। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मौत को याद करो। क्या इरशाद फरमाया? मौत को याद करो, मौत को। इसलिए कि जिसके दिल में अगर मौत की याद होगी, वो दुनिया की मोहब्बत में कभी गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन हम और आपका हाल ये है कि हम मौत को भूले हुए। सोना, रात को जब सोते हैं वो भी एक तरह की मौत होती है।
रात को जब हम सोते हैं तो वो भी एक तरह की मौत होती है। जब सो के उठते हैं उसकी दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो दुआ याद ही नहीं है। कुछ तो पूछेंगे मरने के, ये सो के उठने की भी दुआ है। बहुत लोगों को अचंभा हो रहा हो, लेकिन हदीस में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मौत के बाद जिंदगी अता की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने रात को तो सोए लेकिन सुबह आंखें नहीं खुली होगी, हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले। तो जब वो सुबह सो के उठता है तो उसके लिए क्या है? दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मरने के बाद क्या दी? जिंदगी दी, और उसी की तरफ हमें क्या करना है? पलट करके। मेरे प्यारे, जब हम इकरार कर रहे हैं व इलैहिन नुशूर, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, तो हम और आप जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे क्या लेकर जाएंगे? कौन चीज है हमारे और आपके पास? हम लोग तो सही मानों में मोमिन ही नहीं है। अगर गौर करें तो सही मानों में हम लोग मोमिन ही नहीं है। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते ज़ारो कतार रो रहे हैं। नकाब पोश है, नकाब ओढ़े हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। और रोते रोते उनकी एक आवाज़ आती है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाना, वरना मुझे नाबीना उठाना, इसलिए कि मैं तेरा क्या, मैं तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। वो शख्स खूब ज़ारो कतार रोता है, इतना रोता है कि उनके रोने की वजह से जो दूसरे लोग तवाफ करते हैं उन लोगों ने अपना तवाफ करना बंद कर दिया। एक शख्स उनके पीछे चल पड़ता है, नकाब पोश है, पहचान नहीं पा रहा ये शख्स कौन है, पीछे चल पड़ता है। वो थोड़ी देर आगे जाने के बाद जब उन्होंने नकाब उठाया तो देखा फैज़ा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप और हम अंदाजा करें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि हर औलिया अल्लाह की गर्दन उनके कदमों के नीचे है। जब वो एक आवाज लगा रहे हैं और जब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, वरना मैं तेरा क्या, मैं तेरे बंदों का भी सामना न कर सकूंगा। मेरे प्यारे बताएं कि हमारा रब आपको जुमा टू जुमा के लिए याद, जुमा टू जुमा के अलावा याद नहीं आता। जिस तरह क्रिश्चियन लोगों ने ये अपना वतीरा बना लिया है कि संडे टू संडे चर्च में जाओ और अपने सारे गुनाह माफ करा करके आ जाओ, इसी तरह आज के मुसलमानों ने ये अपना वतीरा और शिवा बना लिया है कि जुमा टू जुमा मस्जिद में जाओ और बाकी सारी नमाजें हमारे ऊपर से माफ हो गई है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रात और दिन के अंदर 5 नमाजें फर्ज की हैं। हर नमाज को पढ़ना आपके ऊपर जरूरी है, इसलिए कि अगर नमाज नहीं पढ़ते, कल क़यामत के दिन सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामा बिस्सलातिही, कि बेशक क़यामत के दिन सबसे पहले अगर इंसान से उसके किसी चीज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा तो उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर वह नमाज पढ़ता है तो बाकी सारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, अगर वह नमाज छोड़ता है तो बाकी सारे अमाल गलत और बर्बाद हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन 2 बिरादरी होगी। एक बिरादरी वो होगी जिसकी इमामत रसूल अकरम कर रहे होंगे, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, जिसमें हजरत उमर फारूक होंगे, जिसमें हजरत उस्मान गनी होंगे, जिसमें हजरत अली मुर्तजा होंगे। और एक बिरादरी वो होगी जिसमें फिरौन होगा, जिसमें हामान होगा, जिसमें शद्दाद होगा, जिसमें शद्दीद होगा, जिसमें फिरौन होगा। जितने दुश्मनाने रसूल हैं वो दूसरी बिरादरी में खड़े होंगे। जिसको जो शख्स नमाजों को पढ़ता होगा दुनिया में, उसको उस शख्स में खड़ा किया जाएगा जिसमें सैयदना गौसे पाक होंगे, जिसमें सैयदना मखदूम सन्नानी होंगे, जिसमें सैयद मसरूर अहमद कलीमी होंगे, जिसमें सैयदना लाल हक पंडवी होंगे। लेकिन जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको हामान की सफ में, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको फिरौन की सफ में, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको उतबा की सफ में, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको शद्दीद की सफ में, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको शद्दाद की सफ में खड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे, आपको और हमको फैसला करना है। कुरान ने यह वाज़ेह कर दिया, इन्नल अबरारा लफी
नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, कि बेशक जो लोग नेक काम करेंगे बेशक वो जन्नत में होंगे, और बेशक जो लोग बुरा काम करेंगे, जो लोग फुज्जार होंगे, जो लोग फासिक होंगे, उनका ठिकाना जहन्नम है। कुरान ने दो ठोक अल्फाज में आपके लिए ऐलान कर दिया, इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम। फैसला आपको करना है कि आप किस बिरादरी में जाना चाहते हैं, फैसला आपको करना है कि आप किस टोली में जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि कल क़यामत के दिन हम उस सफ में हो जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि हम उस जमात में खड़े हो, हम उस टीम में खड़े हो जिसमें सैयदना उमर फारूक हो। हमारी ख्वाहिश तो यह है, हमारी दिली आरज़ू तो यह है, हमारी तमन्ना तो यह है कि हम उस बिरादरी में खड़े हो जिस बिरादरी में सैयदना उस्मान गनी हो। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि हम उस बिरादरी में खड़े हो जिस बिरादरी में सैयदना अली मुर्तज़ा हो, जिसमें सैयदना हसन बिन साबित हो, जिसमें सैयदना अबू हुरैरा हो। यह हमारी और आपकी ख्वाहिश तो यह है। मेरे प्यारे, जब दिल में तमन्ना ये है, जब दिल में आरज़ू ये है, तो आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते, आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते, कब्र को क्यों नहीं याद करते, मौत को क्यों नहीं याद करते, मौत की क्यों नहीं तैयारी करते, आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते। मेरे प्यारे, ये जिंदगी फानी है, ये दुनिया फानी है। वह वक्त आए कि चार लोग उठाकर आपको कब्रिस्तान में दफन करके आए, उससे पहले तैयारी कीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए, कब कब्र में जा करके आपको क्या हिसाब देना है उसकी तैयारी कीजिए। वरना यकीन जाने कि जब आप और हम कब्र में बदअमालियों की वजह से कब्र के अंदर हमको सजाएं दी जाएगी, उस वक्त हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस वक्त हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त हम होंगे, आप होंगे, अंधेरी कब्र होगी और अल्लाह का अजाब होगा। उस वक्त आपको और हमको कोई बचाने वाला रब के अजाब से नहीं होगा। कल क़यामत का दिन होगा, सब लोग नफ्से नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बेटा बाप से भागता होगा, बाप बेटे से भागता होगा, बेटी माँ से भागती होगी, माँ बेटी से भागती होगी, चचा भतीजे से भागता होगा। गर्ज के जितनी रिश्तेदारियां हैं सारी रिश्तेदारियां दुनिया में खत्म हो जाएगी। क़यामत के दिन में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जब एक इंसान को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, वो चीखेगा, पुकारेगा, चिल्लाएगा, वो कहेगा पानी पानी। 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, 4 साल के बाद नहीं, बल्कि 70,000 साल के बाद दारोग़े जहन्नम कहेगा, अजी कुछ कहते हो? वो कहेगा हाँ हाँ पानी पानी। मेरे प्यारे, आज जब आपको दुनिया में प्यास लगती है तो आप कोको कोला का सहारा लेते हो। आज जब आपको दुनिया में प्यास लगती है तो आप मिरिंडा का सहारा लेते हो। आज जब आपको दुनिया में प्यास लगती है तो आप मिनरल वाटर का सहारा लेते हो। आज जब आपको दुनिया में प्यास लगती है तो आप ठंडे पानी का सहारा लेते हो। कल क़यामत के दिन हम और आप जब जहन्नम में जाने के बाद पानी के लिए चीखेंगे, पानी के लिए पुकारेंगे, तो कल क़यामत के दिन हमको और आपको कोको कोला नहीं दिया जाएगा। कल क़यामत के दिन हमको और आपको मिरिंडा और थम्स अप नहीं दिया जाएगा। बल्कि कुरान पाक में आता है कि जब इंसान चिल्लाएगा, चीखेगा, पुकारेगा, वो कहेगा पानी पानी। 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, 4 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद नहीं, 6 साल के बाद नहीं, 7 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद नहीं, 20 साल के बाद नहीं, बल्कि 70,000 साल के बाद फरिश्ता दारोग़े जहन्नम कहेगा, अजी कुछ कहते हो? कहेगा पानी पानी। तो कल क़यामत के दिन इंसान को गर्म और खौलता हुआ पानी पेश किया जाएगा। वो इंसान जब उस पानी को पीने के लिए अपने मुंह के करीब करेगा तो उसकी हालत ये होगी कि उसके मुंह के अंदर जो जितनी चमड़ियां हैं, ये जितने नरम और नाजुक चमड़ियां हैं, आज हालत ये है कि हमारे चेहरे पर एक पिंपल निकल आता है। आज हालत ये है कि हमारे चेहरे पे एक दाना निकल आता है तो हम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, कहते हैं हमारा चेहरा भोंडा मालूम होता है, आज हमारे चेहरा खराब मालूम होता है। कोई ऐसी दवाई बताइए, कोई ऐसी क्रीम बताइए जिससे मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, जिससे मेरा चेहरा अच्छा बन जाए, जिससे मेरा चेहरा चमकदार बन जाए। मेरे प्यारे, कल क़यामत के दिन जब हम और आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, पानी का मुतालबा करेंगे, तो कल क़यामत के दिन आपको बेहतरीन पानी नहीं इंतजाम नहीं किया जाएगा आपके लिए, बल्कि कुरान पाक में आता है कि इंसान को गर्म और खौलता हुआ पानी पेश किया जाएगा और उस पानी के अंदर इतनी हिद्दत होगी, उस पानी के अंदर इतनी शिद्दत होगी, उस पानी के अंदर इतनी गर्माहट होगी कि जैसे ही इंसान अपने मुंह के करीब उस पानी को पीने के लिए करेगा, उसके मुंह के जो जितनी नरम और नाजुक चमड़ियां हैं, सारी चमड़ियां उधेड़ कर उस गिलास और उस पानी में आ जाएगा। फिर इंसान को हुक्म होगा कि उसी पानी को पियो। मेरे प्यारे, आप और हम अपने दिल पर जरा हाथ डालकर झांकें, अपने आप का जायजा लें, अपने बारे में गौर करें। क्या कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग को हम और आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जब आपको और हमको यकीन है कि हम और आप जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मेरे प्यारे आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते? आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते? आखिरत के बारे में सोचते क्यों नहीं? मेरे प्यारे,
आज जब आप रात को सोने के लिए जाइए, रोजाना डेली बाय डेली जब आप सोने के लिए जाइए, एक रूटीन बना ले, जिंदगी का एक मामूल बना ले कि सुबह से लेकर रात तक आपने जो कुछ भी किया अपने नफ्स का अपने एनालिसिस करना है, अपने नफ्स का आपको तजिया करना है, और तजिया करके ये करना है कि आज मैंने पूरे दिन के अंदर कितने गुनाह किए हैं, आज मैंने पूरे दिन के अंदर कितनी नेकियां की है। आप सबको दो पल्ले में रखिए, देखिए कि आपकी नेकियां कितनी हैं, आपके गुनाह कितनी हैं। इसलिए कि आज तो डॉट पेन का जमाना आ चुका है, लेकिन पहले जमाने में होता यह था कि लोग कमची का कलम बनाते थे और कलम बनाने के बाद उसी के अंदर स्याही के अंदर उस कलम को डालते थे और डालने के बाद उसी कलम से लिखा करते थे। लेकिन आज जमाना डिजिटल हो गया है, आज जमाना तरक्की याफ्ता हो गया है, इसलिए लोग आज क्या करते हैं, डॉट पेन से ये करते हैं। बाज जेल पेन में भी आपको मिल जाएगा। वो नीब जब इंसान अगर फौरन डालने के बाद अगर उठा लेता तो वो तो सही रहता, लेकिन अगर वो रोशनाई में डालने के बाद कलम को जब बहुत ज्यादा देर रख देता था तो हालत ये हो जाती थी कि वो कागज वो पूरा उसकी रोशनाई पूरे इसमें फैल जाया करती थी, वो रोशनाई पूरे इसमें फैल जाया करती थी। इसी तरह हम में और आप में से जब कोई गुनाह करता है, एक गुनाह करता है, तो अल्लाह के रसूल हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई एक बंदा गुनाह करता है, जब कोई बंदा गलत काम करता है, जब कोई बंदा पाप का काम करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने हमारे और आपके लिए क्या मैसेज दिया है, अल्लाह के रसूल ने हमें और आपके लिए क्या पैगाम दिया है। अल्लाह के रसूल के फरमान को सुनो मेरे प्यारे, ये किसी मौलवी का कौल नहीं बता रहा हूँ, ये किसी दुनियावी इंसान का कौल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं किसी दुनियावी इंसान का, किसी दुनियावी राइटर का कौल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उस नबी का फरमान बता रहा हूँ, उस नबी का कौल बता रहा हूँ जिनकी सदाकत पर कुरान करीम नाजिल हुई, जिसकी सदाकत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के 30 पारों को नाजिल फरमाया। अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं, जब आप मैं और हम में से कोई शख्स गुनाह करता है, गुनाह की वजह से उसके दिल के अंदर एक कालिक पड़ता है, उसके दिल के अंदर एक किस्म की स्याही पड़ती है और वो स्याही पड़ती रहती है। जब एक गुनाह करता एक स्याही पड़ती, दूसरा गुनाह करता दूसरी स्याही पड़ती, तीसरा गुनाह करता तीसरी स्याही पड़ती, चौथा गुनाह करता चौथी स्याही पड़ती। इसी तरह जब अब आप और हम गुनाह करते रहते हैं, हमारा दिल काला होता चला जाता है, हमारा दिल सियाह पड़ता चला जाता है। आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर हमें असरअंदाज नहीं होती, उस तकरीर से हमें फायदा नहीं होता। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि एक बाल्टी के अंदर अगर गंदा पानी पहले से भरा हुआ हो और उसके ऊपर अगर ताज़ा पानी डाला जाए तो वो ताज़ा पानी कभी अच्छा पानी नहीं हो सकता, बल्कि उस बाल्टी के अंदर जितनी गंदा पानी है वो गंदा पानी उस ताज़े पानी को अपने अंदर आने नहीं देगा। आज हमारी और हालत आपकी ये हो चुकी है कि गुनाहों की वजह से हमारे दिल के अंदर स्याही पड़ चुकी है, गुनाहों की वजह से हमारा और आपका दिल काला हो चुका है, इतना काला हो चुका है हमारा दिल और आपका दिल, उसके अंदर इतनी काली पड़ चुकी है, इतना स्याह हो चुका है, इतना ब्लैक हो चुका है कि अगर कोई मौलाना साहब तकरीर करता, अगर कोई पीर साहब नसीहत करते, हमें नसीहत असरअंदाज नहीं होती, बल्कि वो नसीहत बाहर चली जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह करता तो वह गुनाह उसके दिल पर एक काला स्याह धब्बा बन जाता है, एक काला दाग बन जाता है। जब दूसरी बार गुनाह करता दूसरा दाग, तीसरी बार गुनाह करता तीसरा दाग, चौथी बार गुनाह करता चौथा दाग। इस तरह इंसान के दिल पर काला स्याही और काली स्याही और काला दाग पड़ता रहता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे छुटकारे की क्या राह है, इससे नजात की क्या सबील है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो सुनो, इससे छुटकारे की राह यह है कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो रात की तनाही में जाओ और जाने के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो और कहो, अल्लाह तू रहीम है मौला, ए अल्लाह तू करीम है मौला। वो रब जो हजरत उमर फारूक के सामने जब एक शख्स ने सच्चे दिल से तौबा की, उसने एक शख्स शराब की बोतल लेकर किसी रास्ते से गुजर रहा था, हजरत उमर का सामना हुआ, हजरत उमर फारूक को देखा तो उनके दिल में हैबत पैदा हो गई, उनके दिल में डर पैदा हो गया, उनके दिल में खौफ पैदा हो गया कि अल्लाह, ये उमर ने देख लिया तो मुझे आज तो जान से उड़ा देगा, आज तो मैं हलाक हो जाऊंगा, आज मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए
अल्लाह के कायनात, आज मालिक व मौला, आज मुझे उम्र के कहर से बचा ले। आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी मैं मौत को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो अपने दिल में ये सच्चे दिल से तौबा करता है। हजरत उमर आगे जाते हैं, वो शख्स थोड़ा थोड़ा आगे आता है, अपने हाथ को पीछे तरफ छुपाया हुआ है, छुपा करके वो आगे आता। हजरत उमर भी आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे अपने हाथ के आता। हजरत जब करीब गए, दोनों हजरत उमर ने पूछा, ए बताओ ए शख्स, तुम्हारे जो छुपे हुए हाथ में क्या है? कहा कुछ नहीं, ये हमारे हाथ में बाज रिवायतों में आया है कि वो सिरका का बोतल बन जाता है, बाज रिवायतों में आया है कि वो दूध का बोतल बन जाता है। दर हकीकत बात यह है कि जब उस बंदे ने सच्चे दिल से तौबा की, अच्छे दिल से तौबा की, रब की बारगाह में वो जो सब सच्चे दिल से वो तौबा किया, तो रहमत खुदाबंदी जोश में आई। उसने जैसे ही तौबा की, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, कहे जिब्राइल जाओ, मेरे एक बंदे ने सच्चे दिल से तौबा की है, एक बंदे ने सच्चे दिल से तौबा की है, जाओ उसके हाथ में जो शराब का बोतल है, उस बाज रिवायतों के मुताबिक उस शराब के बोतल को हजरत जिब्राइल ने सिरके के बोतल में तब्दील फरमा दिया। बाज रिवायतों के मुताबिक उसके बोतल को शराब की दूध के बोतल में तब्दील फरमा दिया। ए मेरे प्यारे, जब वो रब शराब के बोतल को सिरके में तब्दील कर सकता है, जब वो रब एक शराब के बोतल को दूध में तब्दील कर सकता है, तो क्या वो रब, अगर हम और आप अगर अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से फरियाद करें, अपने रब से अगर अपने गुनाहों से माफी मांगे, तो क्या हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा? जरूर हमारा रब माफ करेगा। हमारा रब तो कहता है, या अय्युहल इंसान, ए भागे हुए इंसान, कहां भागता है? अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूं, मेरी रहमत खुदाबंदी तुम्हें बार बार पुकार कर कह रही है, ए भागे हुए इंसान, कहां तू भाग रहा है? मेरी बारगाह में आ तो सही, मुझसे माफी मांग तो सही, मेरी बारगाह में गिरिया वजारी कर तो सही। तू मुझसे माफी मांगेगा, एक मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह कहेगा, अरे तेरे वहाँ पहाड़ बराबर गुनाह होंगे, मैं सारे गुनाहों को तेरे एक बार अल्लाह कहने की वजह से माफ कर दूंगा। मेरा रब, मेरी रब की रहमत तो इंतजार कर रही है, बार बार पुकार कर कह रही है। कल कयामत का दिन होगा, हजरत जिब्राइल होंगे, जहन्नम की आग होगी, चाहेगी कि लोगों को अपनी लपेट में ले ले। ऐसे आलम में हजरत जिब्राइल आएंगे और आने के बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक प्याला पेश करेंगे, और प्याला पेश करने के बाद कहेंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस प्याले के अंदर जो पानी है, इस प्याले के अंदर जो पानी है, आप जहन्नम की उस आग की तरफ मार दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले से, प्याले में जो पानी होगा, उस जहन्नम की आग की तरफ फेंकेंगे। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले के पानी को उस जहन्नम की आग की तरफ फेंकेंगे, वो जहन्नम की भड़कती हुई आग जो लोगों को अपने लपेट में लेना चाहेगी, फौरन बुझ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, ए जिब्राइल बताओ ये इतना पावरफुल पानी कौन सा है? ए जिब्राइल बताओ ये इतना ताकतवर पानी कौन सा है? मेरे प्यारे हजरत जिब्राइल अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो पानी है जब दुनिया के अंदर आपकी उम्मत में से कोई उम्मती जब खशियत इलाही में, जब खौफ इलाही में, अल्लाह के डर से आपकी उम्मत में से जब कोई बंदा या अल्लाह की बंदी जब रोती थी, तो मैं उसके आंख के आंसू को जमीन पर गिरने नहीं देता था, बल्कि जमीन पर गिरने से पहले मैं उसको उठा लिया करता था। मेरे प्यारे, आप और हम अगर अल्लाह की बारगाह में अगर रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी करते हैं, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से अगर रोते हैं, तो हमारे आंख का एक एक कतरा, हमारे आंख का एक एक आंसू बर्बाद जाने वाला नहीं है, बल्कि कल क़यामत के दिन हमारे और आपके लिए जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काम आएगी। मेरे प्यारे, आपसे और हमसे जितनी हो सके आखिरत की फिक्र कीजिए, आखिरत के बारे में, मौत को याद कीजिए, कब्र को याद कीजिए, अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर हाजिरी दीजिए, उनके पास जाकर बैठिए, देखिए दुनिया में कब्रिस्तान के अंदर कितने ताकतवर, कितने पैसे वाले, कितने बड़े बड़े लीडर सोए पड़े हैं, उनकी जमीन, उसकी हड्डी जमीन से मिल गई है। मेरे प्यारे, आप और हम किस चीज पर इतरा रहे हैं, किस चीज पर घमंड कर रहे हैं? मेरे प्यारे, आखिरत की फिक्र कीजिए, आखिरत को याद कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों को वक्त पे पढ़िए, तब जाकर इंशाअल्लाह हमको और आपको कामयाबी मिलने वाली है। और अगर हम और आपने अगर दुनिया की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार दी, तो मेरे प्यारे यकीन जाने कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला नेकोकारों को जन्नत में डालेगा, और जो बदकार होंगे, जो फासिक होंगे, जो फाजिर होंगे, जो नाहंजार होंगे, जो नमाजों को छोड़ते होंगे, जो अल्लाह को याद नहीं करते होंगे, जो गीबत करते होंगे, जो चुगलखोरी करते होंगे, जो एक दूसरों को तकलीफ पहुंचाते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि उन लोगों के लिए अल्लाह
अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखा है मेरे प्यारे। आपने और हमने जहन्नम के बारे में सुना कि जहन्नम कितना हौलनाक होगा, हमने और आपने और हमने सुना कि जहन्नम कितना खतरनाक होगा। इसलिए मेरे प्यारे हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आखिरत को याद कीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। इसी को शायर ने अपनी जुबान में क्या खूब कहा कि छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत आका हमसे भूल हुई। और बन के सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फ़ख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। आखिर में शायर कहता है या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनों कदर व कीमत आका हमसे भूल हुई। वमन्ना बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।